परम सत्य, परम सत्य। शरीर चाहे जितनी रोग के प्रभाव से पीड़ा में हो, पर यदि नाम चल रहा है, प्रभु का चिंतन चल रहा है, तो तुमसे सत्य कहते हैं सामर्थ्य नहीं किसी पीड़ा की कि व्याकुल कर दे, नहीं है। काल रूपी अग्नि का ताप भी आपको स्पर्श नहीं करेगा। कई बार बताया है कि जो नाम जापक है उनका जब शरीर छूटता है तो जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जन्मते और प्राण त्यागते समय महान दुख होता है, वो दुख उससे नहीं व्यापता। जैसे महान गजराज के गले से फूलों की माला, मोगरा की माला टूट के गिर जाए, पता भी नहीं चलेगा, ऐसे शरीर छूटता है भक्तों को, उनको कोई पीड़ा नहीं होती। मारी न सके, जिसकी जिह्वा पे निरंतर नाम चल रहा है, कोई उसे मार नहीं सकता। काल भी, हां, शरीर का परिवर्तन हो जाएगा, वो भगवत स्वरूप में स्थित होकर अपने आराध्य देव के समीप पहुंच जाएगा। पर उसको ऐसा जैसे स्वप्न में जैसे देखा, सो गया और मैं अमुक जगह पहुंच गया, ऐसा कोई पीड़ा नहीं, कोई यमदूत नजदीक नहीं आएंगे, कोई कष्ट नहीं, सहज में ऐसे ही बस इस शरीर का विस्मरण और भगवत देह की प्राप्ति और धाम प्रवेश, कोई कष्ट नहीं। मारी न सके, नाम जापक को कोई मार नहीं सकता, न मृत्यु न काल, बस शरीर का परिवर्तन होना है, क्योंकि एक बिल्कुल परम सत्य समय है उसका। जितने वर्ष, जितने सेकेंड, जितनी श्वासें, उसके आगे वो बढ़ा नहीं सकता। पर उसको जो शरीर छूटने में महान कष्ट हो, वो नहीं होता है। वो आनंद मगन होकर विस्मृत शरीर भगवत देह की प्राप्ति और धाम स्वप्नवत, एकदम कोई कष्ट उसे नहीं होता। विघन नहीं ग्रासय, नाम जापक को कोई भी ग्रह नक्षत्र, कोई भी शुभ अशुभ विनायक ये विघ्न नहीं डाल सकते। राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होए, जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरि नाम जपत जय। कोई भी विघ्न नहीं, अन्य आश्रय न लेना। उपासना का प्रारंभ भगवान के बहुत स्वरूपों, बहुत विग्रहों से होता है, और उपासना की स्थिति जब रंग लाती है तो अपने आराध्य देव के ही नाम रूप में आसक्त हो जाता है। फिर वहां चिंता की जरूरत नहीं कि अब तो हम ये उत्सव आ गया, अमुक देवता का उत्सव आ गया, अमुक आराधना का, तो 4 दिन इनकी भी आराधना कर लेते हैं। नहीं, अपने आराध्य देव में स्थित रहोगे तो जितने भी स्वरूप हैं वो सब आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि एक तत्व है, स्वरूप बहुत है। जब हमें प्रभु के इस रूप की आराधना करने का अवसर मिला, जो मूल सबके अवतारी हैं युगल सरकार, अब मन वचन कर्म से अनन्य हो जाना है। ये नहीं डरना है कि अब ये अवसर आया तो वहां जल चढ़ा दिए, ये प्रारंभ की साधना थी। अब तो अनन्य व्रत, और इसी अनन्य व्रत से वो प्रभु को अधीन कर लेता है और उस महासुख को प्राप्त करता है जो कहीं किसी भी साधन में नहीं है। ये अनन्यता बड़ी दुर्लभ वस्तु है, पर अनन्यता बहुत सरस होती है। अनन्यता को ना समझने के कारण अनन्यता को कट्टरता में ले आते हैं, जिससे कठोर वर्ताव वाणी से और चेष्टाओं से, वो अज्ञानी है, अभी समझ नहीं पाया। कठोर व्यवहार, कट्टरता ये नहीं होती अनन्यता में। भगवद अनन्यता में सरसता और दैन्यता और मृदु व्यवहार होता है। ये जो अनन्यता को आगे रख करके कठोर व्यवहार करते हैं, कड़ुआ वचन बोलते हैं या हिंसा करते हैं, अज्ञान में है, वो नहीं जानते अनन्यता का स्वरूप।
अनन्यता बहुत बड़ी सिद्धि है। भक्ति मार्ग की अनन्यता बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्य है वो महापुरुष जो अपने आराध्य देव में अनन्य है। गोस्वामी जी संपूर्ण ज्ञान के ज्ञाता भी है, हर मार्ग का उनको ज्ञान है, पर जब अपने आराध्य देव की बात तो कहती, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ताबन बे पे धूर। क्या ज्ञान नहीं है क्या गोस्वामी जी को कि सृष्टि में कोई और कोई है क्या? वो पहले कह चुके, सिय राम में सब जग जानी। उनको पता है, पर सब सिय राम में है ये पता है, पर सिया राम मेरे, जैसे मां जैसी और मां, सब में भगवत स्वरूप, पर जो हमें भगवत स्वरूप आराधना के लिए गुरुदेव ने दिया, प्रिया प्रीतम अभिनी से पूर्ण विघन न ग्रासय, तुम्हें कोई भी विघ्न व्याप्त नहीं होगा, कोई परास्त नहीं कर सकता। राधा राधा राधा, विश्वास करो। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग। अगर तुम्हारा मन प्रभु के चरणों में अर्पित है तो नवग्रह प्रतिकूल स्थानों पर होने पर भी अनुकूल व्यवस्था आपकी करेंगे, क्योंकि आप सही मार्ग में जा रहे हो। और बहुत अनुकूल ग्रह हैं, पर प्रतिकूल हो प्रभु के आज्ञा के तो दुख और अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जम न चढ़ावे कागर, जिसकी जिह्वा में नाम चल रहा है तो यमराज अपना खाता ही हटा देते हैं, उसका नाम नहीं चढ़ाते खाता में। वो यमराज के खाते वाला नहीं है मानव, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। अपने यमदूतों से यमराज जी ने कहा था जब अजामिल के प्रसंग में था गए, भगवान हम तो आपको ही त्रिभुवन का स्वामी समझते हैं, पर वो दिव्य ऐसे देव पार्षद आए और उन्होंने तत्काल यमपास को काट दिया और हमको डांट लगा के कहा, तुम कौन हो? हमने कहा हम भगवान धर्मराज के दूत हैं। तो धर्म का ज्ञान है तुम्हें? प्रभु वो तो बहुत धर्म का उपदेश करने वाले बड़े तेजस्वी, वो कौन थे? क्या आपसे भी बढ़कर कोई स्वामी है? तब कहा था यम जी ने कि हम तो एक लोकपाल हैं, अनंत महिमाशाली प्रभु श्री हरि के वो पार्षद हैं जो तुमसे मिले। याद कर लो, जिसके गले में कंठी बंधी हो वो हरि नाम जपता हो, भूल के पास मत जाना। हम भी उनसे डरते हैं, तुम तो हमारे दूत हो, अगर कहीं कुछ त्रुटि हो गई तो फिर भस्म हो जाओगे तुम। और हमको भी डर लगता है कि प्रभु के विरुद्ध कहीं कोई आचरण न बन जाए। तो जो थोड़ा भी नाम जप करता हो उस पे हमारा अधिकार नहीं है। और आप 42 लीला में बृहद वामन पुराण शायद उसमें वर्णन किया, सखी ने आज्ञा करी है यमराज को बुला के कि एक बार भी अगर श्यामा श्याम का नाम लिया है तो कभी तुम्हारे दूत या तुम्हारा हिसाब किताब उसके ऊपर नहीं चलेगा, उसको हम देखेंगे, तुम नहीं। जैसे हरि के पार्षद अपने स्वामी को कितना प्यार करते हैं कि बालक के बहाने बुला दिया नारायण तो पार्षद आ गए, मेरे स्वामी का नाम नारायण, तू कैसे ले जा सकता है, काट दिया यमपास। ऐसे ही हमारे प्यारी जू की सखियां इतनी समर्थ हैं कि वो ब्रह्मा, हरि जो भगवान विष्णु या पूर्ण संपूर्ण हरि का स्वरूप जो लालजू महाराज हैं, भगवान शिव, इनको भी आदेश देने में समर्थ है और ये हाथ जोड़कर आदेश पालन करते हैं। गर्ग संहिता में पढ़ के देख लीजिए। गर्ग संहिता में गर्ग जी महाराज के वर्तमान की स्थिति जो देखी वही उन्होंने लिखा है। और निकुंज की बात तो सब कोई पढ़ ही नहीं सकता, एकांतिक रस है, यहां तो महाप्रेम का स्वरूप है। यहां भगवान के भगवत्ता ऐश्वर्य का भी प्रवेश नहीं, न देवैर ब्रह्मादे न खलु हरि भक्ते न सुहृदा। ये तो बड़ा अद्भुत, सखी में इतनी अलौकिक सामर्थ्य कहां से आई कि इन भगवानों को आदेश कर रही। प्रियाजू के चरण दासता के ठसक
ऐ यम, जिसके मुख से भूल से भी राधा श्यामा श्याम ऐसा निकल जाए, आंख उठा के मत देखना, तुम्हारे हिसाब में वो नहीं, उसका हिसाब मैं करूंगी। और सखियां प्रियालाल की करुणा की साक्षात युगल संधि मूर्ति हैं। युगल के हृदय का जो करुणा कृपा स्वरूप है वो मूर्तिमान सहचरी रूप। इसीलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू के मंगल में है, कृपा रूप जू वप धर्यो। लाडली लाल की कृपा ने जब रूप धारण किया तो वो सहचरी रूप हुआ, वो हित सजनी रूप हुआ, वो ललिता रूप, विशाखा, ये सब सखियां श्यामा श्याम की कृपा की मूर्तिमान स्वरूप है। तो मारी न सके, बिघन नहीं ग्रासे, जम न चढ़ावे कागर। कागर माने रजिस्टर, कागज में नहीं लिखते यमराज। किसके? जिसके मुख में नाम चलता होता है। मान लो नाम के आगे कुछ नहीं है, नाम नामी को अधीन किए हुए मान लो, प्रार्थना मान लो, और साधन बने करो भाई, पर नाम न छूटने पावे। नाम नाम क्रिया कर्म करतहु निशिवासर, भक्ति को पंथ उजागर। कोई भी क्रिया करो, कोई भी, नाम चल सकता है। बड़ा चमत्कार नाम में है, मान लीजिए आप, अद्भुत चमत्कार है। ये बाहरी माया के चमत्कारों को चमत्कार नहीं कहते, आंतरिक चमत्कार। काम शांत हो गया, अब तुम्हें गुस्सा नहीं आता, अब तुम्हें शारीरिक मोह नहीं रह गया, तुम्हारे हृदय में कोई इच्छा ही नहीं रह गई, कोई भी द्वंद्व तुम्हें विचलित नहीं, चमत्कार हो गया। अनंत जन्मों की विकृति शांत हो गई, अनंत जन्मों से हमें नष्ट करते चले आए शांत हो गए। आप त्रिभुवन विजेता हो गए, त्रिभुवन विजय, षड्विकार विजय प्राप्त कर लिया, त्रिभुवन विजेता हो गए। किसने करवाया ये? नाम ने, नाम पक्का। एक महापुरुष कह रहे थे, वृंदावन के रज के प्रभाव से तुम्हें सत्य कहते हैं। कई वर्षों मुझे कोई व्यक्ति दिखाई ही नहीं दिया, केवल नेत्रों में राधा नाम, राधा राधा, बिल नेत्रों में जिधर देखे राधा छा गया था, राधा राधा राधा। विश्वास नहीं होता, इसलिए पहले उन्होंने कहा था, सत्य कहता हूं, विश्वास कीजिए। अभ्यास में और कृपा में, दोनों में अपार सामर्थ्य। कृपा से अभ्यास, अभ्यास से कृपा का अनुभव। राधा राधा राधा।